Hello, my dear future nursing officers. This is Nargis Malik. So today we will discuss about the infusion pump. इन्फ्यूजन पम्प जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो पेशेंट की बॉडी में ml/h के अकॉर्डिंग मेडिकेशन को क्या करती है, डिलीवर करती है। हमारे पास क्या होती है, कुछ हाई रिस्क मेडिकेशन होती हैं जिनको हम नॉर्मली पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, रेट को डिसाइड करते हैं। लाइक मुझे 20 ml/h, 25 ml या 5 ml/h ही पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, तो ये उतनी ही मेडिकेशन पेशेंट की बॉडी में 1 आवर में डिलीवर करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ हाई रिस्क मेडिकेशन होती हैं जैसे कि कोई इंजेक्शन मॉर्फिन, इंजेक्शन फेंटानिल, इंजेक्शन एल्ब्यूमिन, उनको हम नॉर्मली नहीं देते हैं, तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, इसमें रेट डिसाइड करके देते हैं। हमारे पास जो ये इन्फ्यूजन पंप है ये टच स्क्रीन वाला भी है और ये यहाँ साइड से भी ऑपरेट होता है। हम इसको क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से ऑन करेंगे, तो इसमें जो ये इंटरफेस आ रहा है ये अलाइड मेडिकल कंपनी का हमारे पास क्या है, इन्फ्यूजन पंप है। अब यहाँ पे ये हमें सिरिंज अटैच करने के लिए बोल रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिरिंज को अटैच करेंगे। मैंने बेसिकली 50 ml की सिरिंज ली है। इसके साथ मैंने आगे से जो ये लाइन कनेक्ट की है इसको हम PMO लाइन बोलते हैं या फिर प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन भी बोलते हैं, जो हम पेशेंट की कैनुला के साथ या फिर सेंट्रल लाइन के साथ अटैच करते हैं। इसी के थ्रू मेडिकेशन जाती है पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सिरिंज को हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। जो ये प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन आपको दिख रही है ना, ये IV सेट की तरह पेशेंट की बॉडी में आगे कैनुला के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे अब हमें ये सिरिंज को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मैंने 50 ml की सिरिंज ली है, तो मैंने 50 ml सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ओके पे प्रेस करूँगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको लास्ट सेटिंग यूज़ करनी है। लाइक मैंने इसी इन्फ्यूजन पंप से पेशेंट की बॉडी में कोई और मेडिकेशन दी थी, तो अब मुझे क्या करना है, लास्ट सेटिंग यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज आई एम डिलीवरिंग द न्यू मेडिकेशन। मैंने यहाँ पे नो पे प्रेस किया, उसके बाद मैं यहाँ पे रेट डिसाइड करूँगी। अब मैंने यहाँ पे रेट डिसाइड करनी है, तो मैं इस स्क्रीन पे टच करके यहाँ से, जैसे कि मुझे क्या करना है, 4 या 5 ml के अकॉर्डिंग पेशेंट की बॉडी में मेडिकेशन देनी है, तो मैंने 5 ml यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आपको पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद जो ये 0 दिख रहे हैं, तो हम इसमें पॉइंट्स में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे 5.3 या 5.5 ml/h देनी है पेशेंट को मेडिकेशन, या फिर 35 ml/h, 50 ml/h देनी है, तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी तो मैं केवल और केवल 5 ml/h ही दे रही हूँ, तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को 0 कर दूँगी, केवल 5 को ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी। तो मैं इस 3 को भी क्या कर रही हूँ, अब 0 कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 5 ml/h ही मेडिसिन देनी है। अब मैं यहाँ से भी ओके प्रेस कर सकती हूँ और यहाँ पे जो राइट वाला ऑप्शन है इस पर भी क्लिक कर सकती हूँ। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, पोज दिखा रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, यानी कि अभी पेशेंट को मेडिकेशन इन्फ्यूज़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इन्फ्यूज़ आपको शो हो रहा है, जहाँ पे एक पर्सन आपको रनिंग करता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब क्या हो रहा है, पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन डिलीवर हो रही है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पे वापस से मैंने इसको पॉज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस इसी से हम इन्हीं बटन्स के थ्रू रेट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी टच स्क्रीन को ऑन करते हुए, जैसे कि मुझे 5.5 पे अभी मेडिकेशन डिलीवर करनी है, मैंने यहाँ पे रेट बढ़ा दी है। ठीक है, और फिर मैंने कम भी कर दी, क्योंकि मुझे 5.2 देनी है। जितना भी आपने देना है यहाँ पे आपने क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रही हूँ दोबारा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ओके, वापस से मैंने 5 ml डिसाइड किया, फिर यहाँ पे वापस हमें पोज दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ मेडिकेशन को बोलस भी देना होता है, यानी कि लोडिंग डोज। पहले आप 5 ml पेशेंट को दे रहे थे 1 घंटे में, अभी आपको कुछ सेकेंड्स में देना है जल्दी इफेक्ट लाने के लिए। तो मैं बोलस वाले ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी वॉल्यूम। रेट इसमें प्री डिसाइड होगा, मुझे वॉल्यूम जितनी देनी है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 1 है, अब मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, जैसे मुझे देनी है 5, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, 5 कर दूँगी इसको, या 4, जितना भी मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे अब इसकी वॉल्यूम को क्या कर रही हूँ, इंक्रीज़ कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 जितना भी मुझे देना है, मैंने ये 5 ml बोलस देना है। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम सेलेक्ट की टच स्क्रीन से, और यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक किया। अब ये देखो बोलस लिखा हुआ आ रहा है ना, एक पर्सन रनिंग कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बोलस पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन जा रही है। अब जब ये बोलस पूरा चला जाएगा ना पेशेंट की बॉडी में, तो ये
वापस नॉर्मल जैसे पहले था 5 ml पर आवर डिलीवर कर रहा था ऐसे ही डिलीवर कर देगा। ठीक है, अब ये हमें क्या कर रहा है, फिर से पोज दिखा रहा है, तो हमें इससे यहाँ पे फिर से क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है जो ये रेड और वाइट बटन आपको दिख रहा है, ताकि ये दोबारा से पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन डिलीवर कर सके। ठीक है, अब यहाँ ये जो इन्फ्यूजन पंप है इसमें आपको एक और यहाँ पे बटन दिख रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे मेरा थंब है, तो ये क्या है, अलार्म के लिए